हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि सचमुच में वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, जो सचमुच में अद्भुत काम करता है, जो शांति देता है, जो ब्लेस करता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी लोग शामिल हैं, कोई भी ऐसे न रहे। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना में आपके हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं और से बंधन ही नहीं टूटेंगे। परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भर देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? अपनी शांति से भर देगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए ना डरें, ना घबराएं, मत परेशान हों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो, डरो मत। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला वचन में पढ़ते हैं और वचन ये कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। यदि आज आप घबरा रहे हैं, आपका मन व्याकुल है, आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम व्याकुल कब होते हैं? हम क्यों घबराते हैं? हम कब इस स्थिति में और इस परेशानी में पहुंच जाते हैं? क्योंकि आज आपके अंदर शांति नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का ये वचन आपके अंदर शांति पैदा करेगा। परमेश्वर अपनी शांति से भर देगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वैसे तुम्हें शांति नहीं देता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शांति ढूंढने के लिए आज बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो बातें करना, ये चीज़ें करना। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग कि उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम मत घबराओ, मत डरो। आज आपकी घबराहट का कारण क्या है? डर का कारण क्या है? व्याकुलता का कारण क्या है? क्या परेशानी है? क्या आप अपने एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं? क्या आप जिस परिस्थितियों में घिर गए हैं, परेशानी ने आपको घेर लिया, चिंताओं ने आपको पूरी तरह से घेर लिया, क्या उसको देखकर आप परेशान हो रहे, डर रहे, घबरा रहे हैं? हालेलुया। क्या अपने पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है? यदि परेशान है तो आज की प्रार्थना को सुने, विश्वास करें, प्रभु आपको छुटकारा जरूर देगा, आपको मिलेगा। जैसा आप विश्वास करेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है कि अरे मुझे क्या हो गया है, मैं इतना दर्द में क्यों हूँ, मुझे ये बीमारी क्यों लग गई है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कई लोग डर रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। लोग इतनी गहराई वाली चिंता में जा चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत कर, मत घबरा, तेरा मन व्याकुल ना हो, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं मदद करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मत डर। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह से अब अपनी बातों को कहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और वह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। जो चिंताएं हैं, घर की चिंताएं हैं, काम की चिंताएं हैं, बच्चों को देख रेख की चिंताएं हैं, अन्य परिवार की चिंताएं हैं, पैसों को लेकर चिंताएं हैं और व्याकुलता आपके मन में, जो कंफ्यूज भी हैं कई लोग, क्या करें और क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। आज सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पण करना शुरू करो, सब कुछ सौंप दो। सब कुछ मतलब सब कुछ, इतना सा भी टेंशन अपने दिमाग में ना रखो। सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में हैंड ओवर कर दो। अपनी चिंताओं को, सारी बातों को खोलकर परमेश्वर से, प्रभु का वचन कहते हैं कि अपने मन की बातें खोलकर मुझसे कह दे। यीशु मसीह से आप कह दो, प्रार्थना में कह दो। और कोई निगेटिविटी आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। कई बार जब एक इंसान टेंशन में जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, तो उसके मुंह से क्या निकल जाती है? कई लोगों के जाने में निकलती तो कई लोगों के अनजाने में निकलती है। पर एक विश्वासी को शोभा नहीं देता कि वो टेंशन में है तो वो गलत वर्ड को निकाले अपने मुंह से। लेकिन कई ऐसे जो निकाल देते हैं, निगेटिव वर्ड को निकाल देते हैं। हालेलुया। ये एक बात कहता है कि जिस बातों से मैं डरता वही मेरे पर आ पड़ती है। इसलिए आपको निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। हालेलुया। आप बोलोगे मेरा घर बदल जा,
मेरे घर उजाला हो जा, तो वो हो जाएगा। विश्वास करोगे तो हो जाएगा। प्रार्थना में बोलना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है, परमेश्वर में बने रहना है और वो अद्भुत काम करेगा आपके लाइफ में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, आपका परिवार सेम नहीं रहने वाला, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपकी जो व्याकुलता का जो रीजंस है, जो कारण है, वो हेल्थ को लेकर हो सकता है, वो परिवार को लेकर हो सकता है, वो किसी घर के किसी एक मेंबर को लेकर हो सकता है, या हो सकता है आप हेल्थ में बहुत ज़्यादा आप बीमार है, बहुत ज़्यादा दर्दों में हैं, पैसे नहीं आपके पास, आप झुंझला के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यीशु मसीह का सहारा लें। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो कहते हैं मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। और ये वर्ड सटीक है। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आज बोलो परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आपने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके अपने आप को छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रभु आपको गले लगाएगा, प्रभु आपके साथ है, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर सब कुछ सही करने जा रहा है आपके लाइफ में। आपके हस्बैंड को बदलने जा रहा है, आपके वाइफ को बदलने जा रहा है, आपके परिवार के एक एक सदस्य को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें। सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम परमेश्वर को सौंपें। कोई भी बात को अपने मन में न रखें। टेंशन फ्री जिए, खुशी के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, परमेश्वर के समीप जाए, बैठे और प्रार्थना करें, आहें भर भर कर प्रार्थना करें, प्रभु के निकट आए और परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो, टेंशन ना हो। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं। विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे। अद्भुत काम करने जा रहे हैं। चिंता करके आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना करके और अपने आप को चेक करो, जांचो और सुधार करो और देखो परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में काम करते हैं। विश्वास करो, परमेश्वर के निकट आओ। अपने आप को परमेश्वर कहते हैं यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज अपने आप को जांचना है, चेक करना है कि मेरे लाइफ में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर घटी है, मैं कहाँ पर गलत हूँ। परमेश्वर मुझे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी क्या गलती है, तो आप ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरी गलती को प्रकट कर। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आपको परमेश्वर दिखाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। आज हर एक जन यीशु मसीह के करीब आए, अरे पापों को अंगीकार करें, पापों को मानकर छोड़ना शुरू करें और वो परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। परमेश्वर का बड़ा दया वाला हाथ आपके ऊपर उतरने वाला है। रिसीव करें। मैं प्रार्थना में जाऊंगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए एक मन हो जाए, अपने आपको सरेंडर करें। आइए हम गवाही को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर इस बहन का नाम है सिमरन और ये लुधियाना के रहने वाले हैं और ये लगातार 2022 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके जो पति हैं बहुत ज़्यादा 12 सालों से बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये बताते हैं कि इनका परिवार पूरा डिस्टर्ब था और ये बताते हैं कि अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अपने पति को लेकर के कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। और बताते हैं कि इतना ज़्यादा परेशान थे अपने पति को लेकर के कि अपने बच्चों को लेकर के कि अगर हमारे पति नशा करते तो बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये बताते सच में परमेश्वर ने ये लगातार चर्च में आते रहे, लगातार संगति करते रहे। और ये बताते हैं कि जो इनके पति चर्च आने में पहले जब मना करते थे, और ये बताते हैं कि इनको बाइबल भी नहीं पढ़ने देते थे, और ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा नशा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर, इस बहन के ऊपर आया जो कि 12 सालों से नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उनको पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। जो कि यहाँ चर्च में आते थे बहन को लेकर के, जब यहाँ चर्च में मीटिंग में खड़े होते थे तो बताते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ की वर्शिप ना सुनूं, पास्टर जी की वचनों को ना सुनूं, यहाँ की प्रेयर ना सुनूं। ऐसा उनके अंदर फील होता था, उनका ऐसा महसूस होता था। वो बार बार यहाँ चर्च से बाहर निकल कर चले जाते थे। पर ये बहन सबसे यहाँ पूछते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि वो काफ़ी देर तक इनको नहीं दिखाई दिए, यहाँ चर्च में बाहर भी नहीं दिखाई दिए। तो ये बताते हैं कि इन्होंने पूछा टीम से कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, कहाँ चले गए। तो टीम ने बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी गए होंगे आप विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करो, जहाँ भी होंगे वो वापस आ जाएंगे। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो थोड़ी देर बाद ही
यहाँ चर्च भवन में वापस आ गए। और ये बताते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से वो जो नशा करते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो नशा पूरी तरह से छूट चुका है। हालेलुया। और ये बताते हैं कि जो भवन में नहीं आते थे, संगति नहीं करते थे, और परमेश्वर ने सच में परमेश्वर का फेवर उस भाई के ऊपर आया। और ये बताते हैं कि अब ये जैसे पास्टर जी पिछले संडे कह रहे थे कि आपके घर में फैमिली प्रेयर होना जरूरी है। और ये बहन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर ये प्रार्थना करते थे तो वो इनको मना करते थे कि यही पास्टर जी बोलते थे कि परिवार में 2 मन होना नहीं सही है। और ये बताते हैं कि ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे परिवार में एक मन दे, जो कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे पूरा परिवार, और फैमिली प्रेयर हम करने पाए। और ये बताते हैं कि जैसे यहाँ से चर्च से वापस ये बहन गए सच में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और ये बताते हैं कि जो कि बाइबल पढ़ने से मना करते थे, प्रेयर नहीं सुनते थे, वचन को नहीं सुनते थे, वर्शिप सॉन्ग नहीं सुनते थे, और दूसरे गाने वो सुनते थे, सच में परमेश्वर का ग्रेस उस भाई के ऊपर आया। वो खुद ही इस बहन को, इनके पूरे परिवार को घर में खुद बैठा के वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते भी हैं। सिर्फ पास्टर जी की प्रार्थना ही घर पे लगी रहती, जो कि बताते कि कोई और सॉन्ग सुनते थे, प्रार्थना सुनने से बिल्कुल मना करते थे। सच में परमेश्वर का अनुग्रह उस भाई के ऊपर ऐसा आया कि पूरे परिवार ये घर में बैठकर प्रार्थना करने लगे हैं, और वो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं। और ये 3 बजे जैसे प्रेयर सुबह की होती है, बताते हैं खुद ही उठकर सबको उठाकर वो प्रार्थना करवाते हैं। परमेश्वर का ग्रेस उस भाई को आया कि परमेश्वर ने सच में पूरी तरह से उस भाई को बदल दिया। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी, ये बहन की ये है, ये सिस्टर पहले दुबई में रहते थे, ये वहाँ पर दुबई में जॉब करते थे। और ये बताते हैं कि वो लोग जहाँ पर ये दुबई में रहते थे वो इनको प्रार्थना करने से मना करते थे, बाइबल पढ़ने से भी मना करते थे। अगर ये यहाँ की ऑनलाइन प्रार्थना भी सुनते थे पास्टर जी से, वहाँ की प्रार्थना यहाँ की प्रार्थना तो ऑनलाइन ही सुनते थे, वो भी मना करते थे कि तू सारा दिन यहाँ फ़ोन लगा के रखती, मैं प्रार्थना नहीं सुनने दूंगा। तो ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये वहाँ जब एक दिन इन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे आपके भवन में जाना है, और वहाँ जाके हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवानी है। और सच में ये बताते हैं कि जब ये दुबई से इंडिया वापस आए तो यहाँ चर्च में आए ये बहन, और लगातार यहाँ पे संगति कर रहे थे, और लगातार हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। और ये बताते हैं कि जब इनके पति नशा करते थे तो इनको बोल दिया था कि आप दुबई नहीं जाओगे, मैं आपको दुबई नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो बहुत इनके ऊपर रोक ठोक करते थे, प्रभु के नाम पर वो बहुत नफरत करते थे। और ये बहन बताते हैं कि जो कि इनको वो दुबई, ये इनके पति दुबई जाने से मना कर रहे थे, और ये जाना भी नहीं चाहते थे, और ये जाना भी तो चाहते थे तो कहते कि वो हमें कब बुलाए, ऐसे जाऊंगी जब अगर हमें प्रार्थना करने देंगे, वचन को पढ़ने देंगे, ऑनलाइन प्रार्थना को सुनने देंगे, तभी मैं वहाँ पर जाऊंगी। और सच में ये बताते हैं कि उनके लिए भी इस सिस्टर ने पास्टर जी से फ़ोन पर ही प्रार्थना करवाई। कहते हैं कि अगर परमेश्वर आपकी मर्जी हो तो मैं वहाँ पर जाऊँ, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं वहाँ पर ना जाऊँ। और ये बहन बताते हैं जो कि वो विश्वास तो नहीं करते थे परमेश्वर पर, और ये बताते हैं कि उनके लिए पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी कि परमेश्वर उनके मनों को बदल दे और उनका भी उद्धार कर दे। तो सच में जैसे ही प्रार्थना हुई वैसे ही बताते हैं कि उनका कॉल आया दुबई से कि मैं आपको आ रहा हूँ इंडिया आपको लेने के लिए, अब मैं आपको बाइबल भी पढ़ने दूंगा और वचन भी पढ़ने दूंगा, और ये बताते हैं कि प्रेयर भी सुनने दूंगा जो ऑनलाइन आप सुनते हो, और मैं बताते हैं कि प्रेयर करने भी दूंगा। और ये बताते हैं कि जो कि हमें 1 घंटा भी समय नहीं देते थे बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का। और वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जितना समय आप 2-2.5 घंटे जितना भी ले सकते हो प्रेयर में आप कर सकते हो। और सच में इस बहन का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने उनके मन को भी बदला। और बताते हैं कि जो कि वो इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे दुबई जाने के लिए, और ये बहन बताते हैं कि वो उनका खुद कॉल आया कि आप रेडी हो जाओ, मैं आपको दुबई से इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने जाने के लिए। और सच में परमेश्वर ने इन बहन की प्रार्थनाओं को सुना है और उन लोगों का भी मन बदला है परमेश्वर ने। अब ये बहन अगले संडे दुबई वापस जा रहे हैं। इस परमेश्वर का धन्यवाद करें, सच में परमेश्वर ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज जिन लोगों का दिल घबरा रहा है, मन व्याकुल हो रहा है, जो परेशान है, जो दर्दों में है, जो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक अटैक के जो नीचे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर तेरे मुंह में आग कर जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रबखत नमस्संति रबशंति रबिखंति रबिकति रबगदिरा। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में देते, यीशु के लौ में कवर कर, तेरे एक बंधन टूटे। हर एक शैतानी चीज़ों को मैं डांट यीशु के नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ। राइट नाउ बी फ्री यीशु के नाम में। आपके घर में जितने अटैक्स हो रहे यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा है, हर एक दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई हक नहीं है। यीशु के नाम में डांटती हूँ, यीशु के नाम में डांटती हूँ। हर एक स्पिरिट इनके प्रभाव को छोड़ के जो दर्दों में बीमारी है, जकड़ापन है, यीशु के नाम में हर एक गंदी आत्मा जकड़ापन से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर हर एक सिर दर्द, हर एक डिप्रेशन, दर्द, प्रॉब्लम, चिंताएं, व्याकुलताएं यीशु के नाम में जाए 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 जाए। और इसी वक्त पवित्र आत्मा को छू रहा है। होली स्पिरिट टच देम और आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे, आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर दे। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, निकालती हूँ उनके जीवन से यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो। हालेलुया, रबखत नमस्संति रबिखंति रबगदिरा। हेल्थ की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, रबखत नमस्संति रबिखंति रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, आपके जीवन का कोई हिस्सा नहीं है। दर्द यीशु के नाम में जाए। पेट के दर्द, जिनको पथरी और रसौल यीशु के नाम में जाए। प्रभु के नाम के मन में आपके जीवन में यीशु के नाम में। हर एक हेडेक, डिप्रेशन, पेट दर्द, सिर दर्द, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, पेट का दर्द, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। दुष्ट के आत्मा के जो अटैक आप पर बार बार हो रहे यीशु के नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, नोज की प्रॉब्लम और माइंड में की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाते जाए। पीठ दर्द की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती यीशु जी, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तेरे लहू में जीवन है। पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर। जो प्रार्थना नहीं सुन पा रहे, आज वो प्रार्थना सुनने पाए और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान को प्रार्थना करने से रोक रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए। आपकी चंगाई आ रही है। प्रभु को छू रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। अपने पापों को मानते हुए और अंगीकार करो, छोड़ो यीशु के नाम में। बाइबल पढ़ना शुरू करें, आज से प्रार्थना करना शुरू करें, वचन पढ़ना शुरू करें। यीशु के नाम में प्रभु को चंगाई देने जा रहा है। रिसीव करो, उसके अभिषेक को रिसीव करो। वाचा बांधो, प्रभु हम संगति करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक दर्द भी वैनिश, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबखत नमस्संति रबिखंति रबखंति रबिकति रबगदिरा। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। हो, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ जीसस, 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 दया करो। शले यीशु के नाम में मिठाती को दुष्ट आत्मा के यीशु के नाम में जाओ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। बदल दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, जिन लोग बीमार है चंगे हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, जिनकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है चल रही है यीशु के नाम में। परमेश्वर, जॉब के रास्ते को खोल, बिजनेस को ब्लेस करो, ऊंचाइयों पे लेके जा। और परमेश्वर, जो काम नहीं हो पा रहा है यीशु के नाम काम बनने लगे, आपके पासपोर्ट को ब्लेस करते विद ग्रेट वीजा के साथ, विद ग्रेट कंट्री के साथ यीशु के नाम में।
रास्ते खुल जाए जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन अभी भी आपके पास जॉब नहीं है और आप भी अभी भी स्ट्रगल कर रहे, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, टैक्स से आज़ाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, ज़मीन के रास्ते जो ज़मीन आपके हक में नहीं हो पा रहे यीशु के नाम में रास्ते खुले, जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, बड़ी गवाही की घोषणा करती, जिनके लॉन्ग समय से ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए, कोई मेडिसिन भी काम नहीं आ रही और उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रॉब्लम, पाँच प्रॉब्लम आ गई, यीशु के नाम में कैंसिल करती, यीशु के नाम में कैंसिल करती, आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जिनके दिलों में छेद है यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे आजाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, हालेलुया। हर एक फिट्स की प्रॉब्लम, दौरे की, जिनको दौरा पड़ता है यीशु के नाम में चंगे, जो स्किन की डिसीज में तुझे कमांड करती, स्किन की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिवर आजाद हो जाए, छुटकारा दे और चंगाई दे, तेरे कोड़ी खाने से चंगे हो चुके, तेरे लहू में जीवन है प्रभु, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करती हूँ, आशीष दे और अनुग्रह दे और शांति दे यीशु के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती है, हालेलुया। एक एक जनों को ब्लेस कर छुटकारा दे, जो सांस की तकलीफ है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बेबी हाई लो की प्रॉब्लम से ज़्यादा चंगे हो जाए, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती है। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर आज की प्रार्थना को सुना है, योर सुपर ब्लेस्ड, आप आशीषित हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, अपनी गवाही को देना ना भूलना। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु से प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। आज की जो प्रार्थना, रविवार की प्रार्थना सभा और सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, हालेलुया। तो ऑनलाइन मसीह गीता HD चैनल में, यूट्यूब में जाकर आप मीटिंग को अटेंड करें और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए आप बो सकते हैं और लगातार प्रार्थना करें। चौबे भवन की ज़मीन के लिए, मेरे हमारे परिवार के लिए, मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करें और उसके लिए भी आप परमेश्वर के राज्य के बीजों को बो सकते हैं, चौबे भवन की ज़मीन के बीजों को बो सकते हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करें, ब्लेस करें और लगातार प्रभु में बढ़ते जाए। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, प्रभु को ऊंचा करें और ब्लेस करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर आपको शांति दे, आपके परिवार को आशीष दे और बनाए रखे आशीष में। यीशु के नाम में आप सभी को कवर करते हैं, यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह।